हम लोग इसमें करेंगे 13.1 का 9 क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है, आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। ओके, ये फिगर में आपको दिखाई दे रहा है क्या दिया है, और इसको आपको पढ़ने से पता चल गया होगा कि इसमें क्या पूछना चाह रहा है हमसे ये क्वेश्चन। ये आपके पास ये क्या है, वुडन, ठीक है, दिया ना कि एक वुडन आर्टिकल्स वॉज मेड द स्कूपिंग, ठीक है, स्कूपिंग आउट। तो ये जो है ना, इसको काट कर बाहर निकालेंगे। ये वुडन है, हमारा सिलेंडर का बना हुआ, और ये हेमिस्फीयर जो है बाहर निकाल दिया गया, ना निकाला। ओके, आउट द हेमिस्फीयर फ्रॉम द ईच एंड, एक एंड ऊपर है एक नीचे, ठीक है, द सॉलिड सिलेंडर एज सोन इन फिगर, फिगर में दिया गया है आपको, ये दिया गया बुक में। इफ द हाइट, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इसकी हाइट दिया है 10, ठीक है, तो इसकी हाइट जो है हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रहा है, इट्स बेस इज द, कितना है, ऑफ अ रेडियस, तो इसकी जो रेडियस है, यहाँ इसकी हाइट हो जाएगी, यहाँ पर एच ले लेते हैं, और इसकी जो रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। अब आपको पता हो गया होगा, जब इसकी रेडियस 3.5 है, तो जो हमने काट कर निकाला होगा, या क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है, तो उसका भी रेडियस तो सेम होगा ना, तो ये इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हमसे यहाँ से कुछ पूछ रहा है, वो देखते थे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ आर्टिकल, हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको क्या दिख रहा है टोटल सरफेस एरिया में, आपको क्या क्या दिख रहा है, आपके पास ये यानी कि 2 हेमिस्फीयर दिखा, एक ये और यहाँ पर, और एक हमें क्या, सिलेंडर दिखा। अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक डाउट हो जाता है, जैसे कि अगर छोटा होता है, ये जो हमारा हेमिस्फीयर है थोड़ा सा छोटा होता है, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ता है कौन सा फॉर्मूला, सर्कल का। ये पूरा कवर अप है, जो इसका रेडियस है और हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों का सेम है। अगर ये क्या होता है, थोड़ा सा स्मॉल होता है ये, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, किसका, सर्कल का। लेकिन यहाँ पर कुछ हमें माइनस नहीं करना है, हम सबका मतलब सबकी जो ये दिया है कि इसका हम निकालेंगे, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इसका, कर्व सरफेस इसका, दोनों को, यानी कि ये हमारे पास 3 हो गए ना, तो तीनों को हम ऐड कर देंगे और कुछ नहीं। अगर यहाँ पर नहीं दिया होता तो बस ये दोनों निकाल दें, और ये पीसेस यानी जो हमारा है ये थोड़ा सा यहाँ पर होता है, उसकी रेडियस कुछ और होती, तो उस कंडीशन में यहाँ पर हमें सर्कल का माइनस करना होता है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास ये जो दिया गया जो गिवन है, तो क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिख दो यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू, ये किसके, तो हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का इक्वल है, तो इसको रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। ओके, हाइट हमारे पास है, क्योंकि हेमिस्फीयर के लिए क्या होता है कि उसके लिए केवल रेडियस जरूरत होता है और कुछ नहीं। और अगर आप हेमिस्फीयर सिलेंडर कर रहे हो, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए एंड रेडियस चाहिए। तो ये हाइट मिला हुआ है, हमें क्या करेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या यहाँ से लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टोटल
सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, मतलब जो हमारे पास यानी फिगर में दिया है उसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना। तो क्या करेंगे, cos सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2, यहाँ पर भी कर देंगे cos सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमी स्फीयर। इसके आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता ही है कि आर और यहाँ का आर दोनों सेम है, तो कॉमन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम इतना पार्ट कॉमन कर ले, 2 पाई आर हमने कॉमन कर लिया यहाँ से, यहाँ एच बचा, यहाँ पर 2 पाई आर कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर 2 तो ये है, फिर क्या होगा यहाँ का आर बचा। ओके, हमें अब क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यू रख दें, पाई रख रहे हैं, और यहाँ पर कितना रख दें 22.7 3.5, एच की वैल्यू 10 यहाँ से हम ले लेंगे, 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 3.5, जो हमारी वैल्यू है किसकी, जो इसकी रेडियस है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा, ये आगे लिखेंगे तो 44/7 3.5, ये कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा यानी कि कितना है 3.5, और नॉर्मली आप करो तो कितना हो जाएगा, आपके पास 3 रुपया यानी कि 3 रुपया 50 पैसे है, तो उसको क्या करो डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है 7 रुपया हो जाएगा। अब ये आपके पास ये है, अब इसे क्या करो पहले से कैंसिल कर दो, तो ये 0.5 हो जाएगा, 44 इंटू 0.5, और ये कितना हो जाएगा 70, ठीक, इसे मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, क्योंकि और तो कुछ है नहीं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 कैरी 2, और ये 22 पॉइंट है तो पॉइंट 1 लगा देंगे, ये है 17। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है 70 में हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 और ये 17 करना, इसमें कितना हो जाएगा 14 और 14 15, अब ये 2 और ये 2, ये 4 और ये 7 और 3, तो इसका क्या आ गया आंसर, तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका आंसर। ओके, तो इस तरह से इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इसमें क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। पहले से हमें डिसाइड करना होता है कि क्या करना है इसमें, और क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपसे कहना ये चाह रहा है कि पहले तो आप देखो कि फाइंड क्या करना है, आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है वो आप देखोगे, तो वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम में क्या है आपको किस टर्म में, ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम फाइंड करो सॉलिड का इन टर्म ऑफ पाई, पाई के टर्म में आपको वैल्यू जो दी वॉल्यूम दिया है तो उसे फाइंड करना। अब इसके लिए क्या है कि ये सॉलिड इन द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ द कोन, सॉलिड जो है वो किस फॉर्म में है, कोन के शेप में, ये कोन के शेप में हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, यहाँ पर हेमिस्फीयर बन गया और इस पर स्टैंड कर दिया, with their radii being equal to equal to 1। तो ये रेडियाई कब बोलता है, जब 2 से ज्यादा होता है या 2 होता है तब रेडियाई बोलता है, तो मतलब कि यह इसका रेडियस हो जाएगा और इसके रेडियस हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब क्या है, द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, तो ये जितना इसका रेडियस है उतना इसका हाइट है, ओके, उतना है इसका
तो इसका भी उतना ही होगा ना, तो इससे मतलब नहीं, हमें रेडियस से मतलब होता है और कुछ नहीं। वॉल्यूम फाइंड करना है तो वॉल्यूम आपको पहले से ही इसका पता होना चाहिए। इसका क्या होगा, तो ये होगा 3πr²h। अब दूसरा हमारा क्या है इसके लिए, तो 2/3πr³। ठीक, ये हो गया किसका, हेमिस्फीयर का। तो आपको ये देखना है कि ये तो आर मिल गया इसका, और इसमें भी आर मिल गया, लेकिन एच वो भी मिल गया। ठीक, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, जो आपके पास दिया हुआ, ठीक है, गिवन, तो लिखेंगे क्या, रेडियस ऑफ कोन। रेडियस ऑफ कोन इसका क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, लेकिन अभी लिखेंगे, और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ हेमी, हाइट तो है नहीं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिलेंडर लिखेंगे, सिलेंडर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाइट भी हो गया। अब क्या करना है, हमें फाइंड करना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ओके, इन टर्म ऑफ पाई। ये बोला जा रहा हमसे, तो आप इसको लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर है ही, इसे लिख दो आप 1/3πr²h प्लस 2/3πr³। ये है। अब जो इसमें दिया होगा, जो आपको जरूरत होगा, आप यहाँ पर लिख दिए, और उसके बाद इसमें पुट करना आपको। तो 1/3, ये पाई हमें इसी में रखना है, यानी इसकी क्या होगी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर प्लस 2/3π1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, आप देखो कि इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा, ये और ये पाई कॉमन हो जाएगा। तो क्या करोगे, π/3 कॉमन कर लिया हमने, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो 1 और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको एक चीज और है कि यहाँ पर 2 है, तो इसमें हम क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर, सॉरी 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके आगे हम यहाँ लिख देते हैं क्या, कि ये हम लिख देते हैं 3π/3, और ये 1 और 2 यहाँ सेंटीमीटर क्यूब बाहर, तो पाई और ये 3, और ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन होगा हमें ऐसे करना होगा, पहले आप डायग्राम बना लोगे जिससे आपको सपोर्ट मिल जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।